आप अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसी लड़की से ज़रूर मिली होंगी जिसे देखकर आपको बहुत अच्छी वाइब आई हो, क्योंकि उसका ड्रेसिंग सेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, मेकअप, हेयर डू और सबसे इंपॉर्टेंट जिस तरह का वो स्मेल कर रही होती है ना, उससे पता चलता है कि उनकी पर्सनैलिटी कितनी लेविश है। और आपने कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि वो कौन सी ऐसी रूटीन और टिप्स फॉलो करती हैं जिसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी इतनी हाई वैल्यू मानी जाती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सो अगर आप लोग हाई वैल्यू वुमेन बनना चाहती हैं तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाउ लेट्स गो। फर्स्ट टिप इज इम्प्रूव योर ड्रेसिंग सेंस। आपको पता है आपका ड्रेसिंग सेंस ना आपकी आधी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है, तो प्लीज़ अपने कपड़ों को वाइजली चूज़ किया करें एंड मेक श्योर कि जिस तरह के आपको कपड़े पसंद है और जिस कलर के आपको ज़्यादातर कपड़े पसंद है आप उसमें ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि उसमें हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। बट आपके कपड़े मॉडेस्ट होने चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मुझे ना इस तरह की लॉन्ग मैक्सीज बहुत पसंद आती है और ये मुझ पर बहुत कॉम्प्लीमेंट करती हैं। एक तो ये प्रॉपर कवर होती हैं, इसमें इनसिक्योरिटी नहीं होती मुझे कि मेरा गला डीप है या छोटी शर्ट है, तो इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाता है। आपके भी कोई ना कोई कपड़े ऐसे ज़रूर होंगे जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करती होंगी। सो दैट इज़ योर ड्रेसेस, तो आपने उन्हीं में इन्वेस्ट करना है मोस्टली। एंड टिप नंबर 2 इज़ मेकअप। मेकअप ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे आपके फीचर्स इनहेंस होते हैं और आपकी पर्सनैलिटी और भी ज़्यादा डेवलप हो जाती है। बट मेकअप में ना प्लीज़ ये समझना ज़रूरी है कि आपको ढेर सारी चीज़ों की नहीं ज़रूरत, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपके पास 10-20 आई शेडो पैलेट होंगी या बहुत सारे फाउंडेशन होंगे तभी आपने प्यारा दिखना है। अगर आपके पास कम चीज़ें हैं ना बट आपको यूज़ करना आती है ना, सारा गेम उसी का है। आपने बस इतनी सी चीज़ें ले लेनी है और आपकी लाइफ सच में सॉर्टेड है। इससे ना आप इस तरह का मेकअप आराम से क्रिएट कर सकती हैं और आपकी लुक बहुत शीक एंड प्यारी सी नजर आएगी। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है एक लाइट वेट फाउंडेशन या बीबी क्रीम। यहाँ पे जो फाउंडेशन मैं आपको रिकमेंड करूंगी वो है ये मिस रोज की सिल्क फाउंडेशन। दिस इज द बेस्ट फाउंडेशन। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, आपको बहुत शीक सी और लाइट सी कवरेज देती है और बहुत ज़्यादा स्किन ग्लो कर रही होती है। ऐसा लगता है कि आपने फाउंडेशन से पहले इल्यूमिनेटर लगाया है और आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही हो। थोड़ी सी यहाँ पे मैं आपको लगा के भी दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह की कवरेज प्रोवाइड करेगी है। एंड एज यू कैन सी कि बहुत मिनिमल लगती है फेस पर। उसके बाद जो आपके पास होनी चाहिए वो है एक अदद ये आईब्रो पैलेट। आईब्रो पैलेट ना आपके पास मस्ट होनी चाहिए क्योंकि इस तरह से ना आप अपनी आईब्रो को क्लीन लुक दे सकती हैं और ये इतनी प्यारी लगती है ना। और मेक श्योर कीजिएगा जो भी आप आईब्रो पैलेट लें उस ट्रांसपेरेंट जेल सोप जरूर होना चाहिए। ये आपकी आईब्रोज को ना एक अलग कर देता है और काफ़ी देर तक आपकी आईब्रोज लिफ्ट रहती हैं। या अगर आपकी किट में ये ना हो तो आप अलग से बाय कर लीजिएगा, बहुत ईजिली मिल जाता है और बहुत सस्ता सा होता है और इससे ना आप इस तरह के लुक क्रिएट कर सकती हैं। और आईब्रो किट के अलावा आपके पास ये दो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली है ये लिक्विड ब्लश ऑन। लिक्विड ब्लश ऑन मैं आपको हमेशा रिकमेंड करती आई हूँ क्योंकि ये बहुत नेचुरल लगता है आपके चीक्स पे और बिल्कुल वो फेक वाली लुक नहीं आती है। उसके बाद आपने कोई अच्छी सी लिप ग्लोस में इन्वेस्ट करना है। एंड लास्टली हम सब की मेकअप की जान वो है मस्कारा। मस्कारा ना देखिए बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, बहुत अफोर्डेबल भी मिल जाता है, बट आपको जो मैं रिकमेंड करूँगी वो है ये येनकीना का वॉल्यूम 1 सेकंड मस्कारा। ये बेस्ट मस्कारा है, मैंने अभी तक इसकी 4-5 बोतल ख़त्म कर दी हैं। 250-300 तक का आपको ये मिल जाता है और ये बेस्ट मस्कारा है, बहुत अच्छे से आपके आईलैशेस को लिफ्ट कर देता है। ओके जी, तो हमारी नेक्स्ट टिप है ऑलवेज स्मेलिंग गुड। मैंने आपसे शुरू में ही बोला था अगर आप अच्छे स्मेल करती हैं ना, हर इंसान ने आपसे इम्प्रेस ज़रूर होना है। तो प्लीज़ आपने एक अच्छे बॉडी स्प्रे में या परफ्यूम में इन्वेस्ट करना है ताकि आप अच्छा स्मेल कर सकें। यहाँ पे जो मैं आपको बॉडी स्प्रे रिकमेंड करूँगी ये बहुत सस्ता सा है और इसकी खुशबू बहुत कमाल की है। और यहाँ पे मैं आपको 1-2 टिप भी शेयर करती हूँ। अगर आप कोई लंच या ब्रंच पे जा रही हैं किसी से मिलने के लिए और उस टाइम पे आपने कोई अच्छा सा परफ्यूम लगाया हुआ है जो कि आपकी पर्सनैलिटी को सूट कर रहा है और जब आपके पास से इतनी अच्छी खुशबू आ रही होगी तो सामने वाला आपको ज़रूर कॉम्प्लीमेंट करेगा और आपसे पूछ भी लेगा कि आपने कौन सी परफ्यूम वेयर की है। इससे उस बंदे पे आपका इंपैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। और आपको पता है जब भी हम कोई अच्छी खुशबू सूंघते हैं ना तो वो हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है और फिर इन फ्यूचर हम उससे रिलेटेड कोई फ्रेग्रेंस स्मेल करते हैं ना तो हमारे दिमाग में एकदम से क्लिक होता है कि ये तो पहले हमने स्मेल की हुई है, ये यूज़ की हुई है। तो जब भी कहते हैं कि परफ्यूम्स क्रिएट अ मेमोरी, तो इसलिए ना आपको लोग याद भी रख सकते हैं। तो हमेशा आपने परफ्यूम अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपने चूज़ करना है। अगर समर्स हैं तो प्लीज़ फ्रेश नोट्स की तरफ जाइएगा, अगर विंटर्स हैं तो आपने थोड़े से स्पाइसी और वार्म नोट्स लेना है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये वाला पार्ट क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट टिप इज हाई वैल्यू वुमेन ऑलवेज बी डिसिप्लिन। आपने ना कभी भी अपने काम को कल के ऊपर नहीं छोड़ना। अगर आपको एक्चुअली में हाई वैल्यू वुमेन बनना है ना तो आपको अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको कोई काम करना है, लेट्स सपोज आपको अपना रूम क्लीन करना है, डेस्क साफ करनी है, तो आपने उसी वक्त उस काम को ख़त्म कर देना है। आपने कल पर नहीं छोड़ना। आपने ये नहीं सोचना कि अभी थोड़ी देर में मैं कर लेता हूँ। इससे ये होता है कि वो थोड़ी देर कभी आते ही नहीं और वो काम कल पे शिफ्ट हो जाता है और फिर कल आप सिर्फ वही काम कर पाते हो और दूसरी चीज़ अपनी यूनिक चीज़
पे फिर आप टाइम नहीं दे पाते। तो हमेशा आपने डिसिप्लिन रहना है और जो काम सोच लिया उसी काम को उस दिन कंप्लीट करना है। अच्छा, अगर आपको डिसिप्लिन रहने में प्रॉब्लम होती है या प्रोक्रास्टिनेशन बहुत करती है तो यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती हूँ, लिसन केयरफुली। इसे मैंने एटॉमिक हैबिट में पढ़ा था। उसमें ऑथर कहते हैं कि अगर आपको कोई न्यू हैबिट शुरू करनी है ना, तो आपने उसे अपनी करंट हैबिट के बिल्कुल बाद में फॉलो करना है। जैसे कि हम सुबह उठते हैं, हमें ब्रश करना होता है, ये हमारी हैबिट बन चुकी है। तो इसके बाद आप योगा कर लें, एक्सरसाइज कर लें, ये हैबिट जो कि आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। पता है, ऐसे ना बहुत ईजी हो जाता है न्यू हैबिट को अडॉप्ट करने में। अच्छा जी, तो हमारी नेक्स्ट टिप है वेयर आ मिनिमल ज्वेलरी। ज्वेलरी ना आपकी पर्सनैलिटी में ना बहुत इंपैक्ट डालती है, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर जो लोग रिच लोग होते हैं उनके हाथ में रिंग, पेंडेंट, नेकलेस ये ज़रूर होता है उनके पास, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप अपने आप को कितना पुट टुगेदर रखती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 2-3 चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि आपके पास ज़रूर होनी चाहिए ज्वेलरी में। तो सबसे पहले आपने मिनिमल रिंग्स में ज़रूर इन्वेस्ट करना है। ऐसी रिंग्स हो जिनमें स्टोन्स हो या बहुत मिनिमल सी हो, बहुत चंकी ना हो। इस तरह की रिंग्स लगती भी बहुत प्यारी हैं, चाहे आप ईस्टर्न पहने या वेस्टर्न पहने। उसके बाद आपने इस तरह के ब्रेसलेट में ज़रूर इन्वेस्ट करना है, ये बहुत प्यारे लगते हैं। आप ईस्टर्न ड्रेसेस पहने ना, उस पर ये बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज जाती हैं तो इस तरह की चीज़ों में ज़रूर इन्वेस्ट किया करें। ये आपके ड्रेस को ना अपग्रेड कर देते हैं और आपकी लुक बहुत क्लासी लगती है। और थोड़े से आप होप्स ले लें, जो आजकल बहुत प्यारे प्यारे इयरिंग्स चल रहे हैं ना इस तरह के, पता नहीं इन्हें क्या बोलते हैं, लेकिन ये इतने प्यारे लगते हैं, इतने क्लासी लगते हैं। अगर आप ईस्टर्न पहने या वेस्टर्न पहने, हर चीज़ पर ये इतना कॉम्प्लीमेंट करते हैं और आपकी लुक बहुत चेंज कर देते हैं। तो इस तरह के आपने इयरिंग्स में, रिंग्स में ज़रूर इन्वेस्ट करना है। ये आपकी लुक को, आपके ड्रेस को चार चांद लगा देते हैं। तो ये थी कुछ टिप्स जो कि आपको हाई वैल्यू वुमेन बनने में बहुत हेल्प करेंगी। बाय द वे, ये पार्ट 1 है, इसका मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपसे और बहुत सारी टिप्स शेयर करूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।